फेस कर दें। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीमा पेटवाल ऑफिशियल में। और आज हम जा रहे हैं पिकनिक पे देहरादून में माल देवता। और हमने लिया है पिकनिक के लिए कुछ सामान। ये हमने लिया है आइस बॉक्स, जिसमें हम लेके जाएंगे कुछ फ्रूटीज और कोल्ड ड्रिंक। वैसे तो ये मुझे देखने में बहुत छोटा लग रहा है, पर देखते हैं ये कितना कामयाब होता है। और इसमें मैं डालूंगी आइस, देखते हैं कि ये कितना कामयाब होता है। फिर मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगी। ये हो गया आइस, ये रखा है, इस पे बनाएंगे हम वहाँ पे मैगी। और ये रखा है हमने वहाँ पे थोड़ा सा सामान, ये 2 प्लेट, कढ़ाई, चम्मच और ये कुछ डिस्पोजल ग्लास, मैगी स्नैक्स बच्चों के लिए। और बाकी की वीडियोस बनाते हैं हम वहाँ जाके। और फ्रिज में से कुछ सामान है मेरे पास पिकनिक के लिए, तो इसको निकालती हूँ और इसमें रख के देखते हैं कि ये कितना। इसको इसमें रखूँ। अब ये इसमें रखती हूँ और देखते हैं कि ये है भूमि के लिए फ्रूटी भूमि होता है। ये मेरे लिए एपी अभी। और ये पिकनिक में जाने से पहले पंकज ने लिए थे 2 ट्यूब, क्योंकि हमको किसी को सही से तैरना नहीं आता था और हमारे साथ बच्चे भी थे, तो हमने सोचा कि ट्यूब ले जाए। और ट्यूब में हवा भरने के बाद हम इसको ले गए थे पिकनिक में। तो फिर हम निकल गए थे पिकनिक के लिए और हमारी गाड़ी पूरी खचाखच सामान से भर रखी थी एकदम। हमने कचरा टाइप गाड़ी बना रखी थी, अंदर ही सारा सामान रखा हुआ था। और ये हम पहुँचे थे पिकनिक वाली जगह पे। वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी पहले से पिकनिक मना रहे थे और काफ़ी रोड भी बहुत ख़राब था, इतनी मुश्किल से जाना पड़ा। और ये आगे जा रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ, वो हमें रास्ता दिखाते जा रहे थे। तो रास्ता काफ़ी ही ख़राब था। फाइनली हम पहुँचे माल देवता। और वहाँ पे पहले शुरुआत में तो हमें कुछ पानी नहीं दिखाई दे रहा था, पर कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ पता करके आए थे कि कहाँ पे पानी है। तो फाइनली हम पहुँच गए अच्छी वाली लोकेशन में जो हम पहले से गए थे। और ये सारे बच्चे और मेरी जेठानी और सारे लोग उतर गए। और फिर हम जा रहे थे फाइनली पिकनिक मनाने के लिए। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि वो पानी देख के कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे बच्चे निकाल रहे थे सामान वगैरह, और ये निकाल रहे थे टेंट लगाने के लिए सामान, क्योंकि हम पिकनिक थी फुल, तो हमें खाना भी वहीं पे बनाना था। तो गैस सिलेंडर और छोटा वाला। और ये पंकज और हमारा भांजा है सानी, जो ट्यूब में हवा भर रहे थे। और ये भूमि काफ़ी एक्साइटेड थी, तो भूमि जाते ही सीधे पानी में चली गई। और भैया को दोनों बच्चे संभालने बहुत मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे भैया पे ही ट्रस्ट कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि नहीं, यही बंदा है जो स्विमिंग करा सकता है हमें। और एक्चुअली मेरे को भी प्रॉपर स्विमिंग नहीं आती है, और प्रॉपर तो किसी को भी नहीं आ रही थी खैर, बट फिर भी मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं आती। इतने से पानी में भी मुझे डर लग रहा था। और बच्चे तो इतना इन्जॉय कर रहे थे, ताकि भूमि और कार्तिक ने फुल्ली ही इन्जॉय किया। और वो भैया के साथ ही बिज़ी हो रहे थे, कि जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में भी, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और भूमि और कार्तिक को ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने ज़िंदगी में पहले बार ही पानी देखा है। वो पानी को देख के एकदम बिल्कुल फुल्ली इन्जॉय कर रहे थे। और दीदी और मुझे तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता, तो हम बारी बारी से ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो ट्यूब बच्चों के लिए लेके आए थे वो एक्चुअली हमारे काम आ रहे थे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी तैरना नहीं आ रहा था।
और बीच बीच में तो इतनी ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी बहुत ठंडा था और हम बीच में गीले हो रहे थे। उसके बाद हम फिर धूप में जा रहे थे और ये हमें बीच में एक बड़ा सा पत्थर भी मिल गया था, इसने हमारी बहुत जान बचाई, क्योंकि जैसे ही हमें ठंड लग रही थी वैसे हम इस पत्थर के ऊपर चढ़ जा रहे थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि बाहर इतनी गर्मी है, लोग गर्मी से इतना तड़प रहे हैं और हमें वहाँ पे फाइनली ठंड लग रही थी। और ये कार्तिक वहाँ पे बॉटल के साथ खेलने लग गया था, उसे मिल गई थी एक छोटी सी बॉटल और उसको दूर तक फेंक रहा था, और जब बॉटल उसके पास आ रही थी तो फिर से खुश हो रहा था। और ये मज़े ले रहे थे यहाँ पे पानी में बैठ के, फ्रूटी पीने के, बच्चे सब फ्रूटी पी रहे थे। और शामू तो सिर्फ स्विमिंग कर रहा था, उसे एक्चुअली स्विमिंग आती है तो इसलिए वो प्रॉपर स्विमिंग कर रहा था। और कार्तिक को मैंने कोशिश कराई बट मुझे तो खुद पानी में सही से चलना नहीं आ रहा था। और ये पंकज और उनके बड़े ब्रदर कर रहे थे छाँव का इंतज़ाम, क्योंकि बच्चों को खिलाना था कुछ स्नैक्स वगैरह। और धूप ज़्यादा थी, पानी बहुत ठंडा था, तो अच्छा लग रहा था। और ये कार्तिक बिल्कुल कांपने लग गया था बीच में, तो उसको बीच बीच में पानी से बाहर निकालना पड़ रहा था, क्योंकि कांप रहा था। और फिर काफ़ी मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी बीमार ना हो जाए, क्योंकि ये वैसे ही ये अम्बासा से देहरादून आते टाइम ही दोनों बच्चे बीमार हो गए थे, दोनों को फीवर था, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डर भी था। पर इतना कुछ हुआ नहीं, सब ओके ओके से हो जा रहा था। और ये बिल्कुल पानी में एकदम मस्त से। और ये यहाँ पे सब बच्चे मुझे तैरना सिखा रहे थे कि मामी ऐसे करो ऐसे करो, बट मुझे यहाँ पे फाइनली तैरना नहीं आ रहा था। मैंने कितनी कोशिश करने के बाद भी मुझे तैरना नहीं आ रहा था, मुझे ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा बहुत ही आगे चलने के लिए, तो काफ़ी डर भी लग रहा था मुझे। और अगर मतलब इतनी गर्मी है तो सबको आउटिंग पे जाना चाहिए, कम से कम एक दिन तो एंजॉय करना चाहिए। काफ़ी हर साल हमारा एक्चुअली हर साल का ही शेड्यूल है, हम हर साल गर्मियों में एक पिकनिक जाते हैं और काफ़ी मज़ा भी आता है। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पे मेरी छोटी वाली ननद नहीं थी, गीता, एक्चुअली वो अपने कहीं और घूमने जा रखी है, शिलोंग वगैरह, तो हम उसे भी मिस कर रहे थे, क्योंकि हर बार वो भी हमारे साथ पिकनिक में होती है, तो इस बार हम उसे बहुत मिस कर रहे थे। और ये कार्तिक मुझे तैरना सिखा रहा था, बट मुझे फाइनली सच में तैरना नहीं आ रहा था। और ये सानी बार बार अंडर वाटर अटैक कर रहा था, तो काफ़ी डर लग रहा था। और ये यहाँ पे भैया खाना बना रहे थे और मेरे को बीच बीच में हेल्प करानी पड़ रही थी। और ये हम मैक्रोनी और मैगी खा रहे थे। मैक्रोनी और मैगी एक्चुअली हम घर से ही बना के ले गए थे, तो थोड़ी सी उसको गर्म किया और हमने फिर वहीं पे बैठ के खाया। तो भैया बना रहे थे चावल और बाकी मटेरियल उन्होंने किया था गरम। और बच्चों को मैगी वगैरह तो इतना कुछ पसंद नहीं आया, बट उन्होंने फिर भी थोड़ा थोड़ा खाया और फाइनली उन्होंने फिर आइसक्रीम खा के अपना काम चलाया। और ये सानी और शामू गाड़ी में बैठ के एकदम खा रहे थे। और ये सुनीता दीदी वैसे पहले हाथ से आइसक्रीम खा रही थी, जैसे ही मैंने कैमरा घुमाया दीदी ने फटक से चम्मच निकाल दिया। और ये कार्तिक अपने पापा के साथ एंजॉय करते हुए, और फिर हमने शुरू किया लंच, क्योंकि हमें लग गई थी बहुत तेज़ भूख। सारा दिन पानी में मस्ती करने के बाद हमें फाइनली बहुत तेज़ भूख लग गई थी। और मैंने बच्चों को पहले लंच करवाया और उसके बाद कार्तिक फ़िशिंग कर रहा था। वो एक्चुअली पकड़ तो मेंढक रहा था, पर वो मुझे बोल रहा था मम्मी मैंने फ़िश पकड़ी है, और वो मुझे दिखा रहा था, तो मुझे परेशान भी कर रहा था। मेंढक दिखा दिखा के पकड़ मेंढक के बच्चे रहा था, और उसके लिए वो फ़िश थी, तो काफ़ी सारा उसने इकट्ठा कर लिया था। और फाइनली फिर हमने लंच ख़त्म किया और फिर हमने बर्तन वगैरह की सफाई की, क्योंकि हमें एक बारी और डुबकी लगानी थी पानी में। हम अभी तो कुछ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 2 बजे थे, और हमने बर्तन वगैरह साफ़ करके पूरा गैस वगैरह साफ़ करके एकदम काम सेट करके, और देन हम दोबारा चले गए पानी में। फाइनली खाना खाने के बाद आलस भी आ रहा था और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन कूल लगा थोड़ा टाइम वहाँ पे निकालने के बाद। और कुछ बर्तन रह गए थे, तो अगेन हमने सोचा कि लास्ट में जाते हुए बर्तनों का झिकझिकबाजी ना रह जाए, तो इसलिए हमने इनको फटक से धो धा के साफ़ करके और इनको लगा दिया था इनके ठिकाने पे। और फिर हम गए पानी में, थोड़े हमने बनाए बूम रोज़ और थोड़ी बनाई इंस्टा की वीडियो। देन शाम के बज गए थे 5 और हम रिटर्न हुए घर के लिए। और तभी भी धूप थोड़ी सी थी, लेकिन
फाइनली हम घर का रास्ता आते टाइम भी बहुत ख़राब सा था, बहुत रोड बहुत कच्चा था जहाँ हम गए हुए थे। और फाइनली हमने आज का दिन बहुत ही इंजॉय किया। गाइस आप बताना आप कहाँ कहाँ इस टाइम पिकनिक पे गए, क्योंकि गर्मी की छुट्टी पे तो सभी गए हैं, लेकिन कहाँ कहाँ सब लोग पिकनिक पे गए। और फाइनली हम पहुँच गए थे घर। थैंक